गाजीपुर में आज बस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने यात्रा की। हम जानना चाहेंगे सर, आज बस से यात्रा की है, कैसा अनुभव रहा सर? अच्छा अनुभव रहा। और सभी यात्रियों ने जब हमको अपने बीच में पाया तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ में अपनी खुशी जाहिर की कि हमारे साथ हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि सहज रूप में हमारे साथ में आकर सफ़र कर रहा है। तो बोले आज तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप हम लोगों के बीच में बैठे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरह से आकर के और हमारे साथ यात्रा करेंगे। हमको अच्छा लगा। रास्ते में बाकी समय जो हम प्रोटोकॉल की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो तेज़ी से गाड़ियाँ भागती हैं, हमको भी डर लगता है। हम ड्राइवर को कई बार टोकते हैं, स्लो चलो, बस्ती में धीमे चलना चाहिए। लेकिन मैंने बस में देखा कि ड्राइवर ने बहुत कुशलता के साथ में उसको चलाया और पूरे समय मैंने ये अनुभव किया कि चूँकि मैं बैठा हुआ हूँ तो वो बहुत सावधानीपूर्वक सामने से आने वाले वाहनों से बचाते हुए, कोई जानवर जा रहा था उससे बचाते हुए आ रहा था। और रास्ते में यात्रियों से बातें भी हुई, उनके दुख सुख की भी चर्चाएँ हुई। और उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूर से देखा करते थे, लेकिन उनको जब पास से देखने का अवसर मिला तो कुछ ने अपनी कठिनाइयाँ भी बताई। मैंने कहा आप आइए और आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मुझसे जो भी बनेगा मैं आपकी मदद सर, करूँगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेल की बात करें या बस की बात करें, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके मामले में लोगों की धारणा उतनी अच्छी ठीक नहीं है या सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। आज कैसा महसूस किया इस संबंध नहीं, में? सुविधाएँ तो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन आबादी उससे भी ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है। आज से 25 साल पहले आबादी इतनी नहीं थी। कम बसों में, कम ट्रेनों में भी आवागमन अच्छे से हो जाता था। लेकिन आज जिस गति से हमारे देश की आबादी दुनिया की सबसे नंबर 1 देश पे पहुंच गई है, जनसंख्या नियंत्रण जो है ना वो बहुत आवश्यक है। चीन ने अपने यहाँ उसको कठोरता के साथ में लागू किया। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ जो निर्बाध रूप से जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण से केवल बसें या ट्रेन की बात नहीं, बाकी स्थानों पर भी, चाहे वह हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, इन सभी स्थानों पर बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से लोड तो बढ़ता ही है। सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन आज मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4 करोड़ आवास बन गए, 3 करोड़ आवास और बनना है। लेकिन जब तक वो 3 करोड़ आवास बनेंगे तब तक करोड़ों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो ये तो निरंतर विकास का क्रम है, ये विकास का क्रम चलता रहता है। सरकार अपने प्रयास करती है, लेकिन समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। समाज में जागरूकता आवश्यक है कि हम छोटा परिवार, सीमित परिवार रखें। सीमित व्यवस्था के अंतर्गत शासन को भी व्यवस्थाएं करना आसान हो जाता है और परिवार के लोगों को भी। परिवार में अगर 5 बच्चे होते हैं तो उन 5 बच्चों की देखभाल करना, शिक्षा दीक्षा करना, चिकित्सा करना, और केवल अगर 2 बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा करना, अच्छे स्थान पर पहुंचाना आसान होता है। तो जो परिवार की स्थिति होती है वही प्रदेश और देश की स्थिति होती तो है। सर, क्या लगता है जो आबादी के हिसाब से संसाधनों का आज भी जो है अभाव? बहुत बढ़ रहा है। हमारे यहाँ ट्रेनें ही नहीं थी, आज इतनी ट्रेनें चल रही हैं। टीकमगढ़ का भी उस पर नहीं था। टीकमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर नहीं था, अब 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हो रहे हैं। छतरपुर से 2 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे हो रहे हैं। यहाँ से झांसी मार्ग को और ओरछा वाले रोड से, उससे एनएच के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो सरकार ने गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा है, उसके कारण से बसें तो बढ़ ही रहे हैं। छोटे वाहन चालकों को भी रोजगार के बड़ी मात्रा में अवसरों का सृजन हो रहा है।